आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जो रुकावटें आती हैं वो कभी कभी आपकी सबसे बड़ी टीचर भी बन सकती है। क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी एक छोटी सी घटना आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। पहले मुश्किल के लिए और फिर अगर आप रेजिलियंस के साथ रिस्पॉन्ड करें तो ग्रोथ के लिए। नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय आपकी होस्ट और दोस्त लेकर आई हूं आज जिंदगी से का एक और स्पेशल इंस्पायरिंग एपिसोड। आज हम बात करेंगे राइजिंग थ्रू रेजिलियंस, ट्रांसफॉर्मिंग सेटबैक्स इनटू कमबैक्स के बारे में। रेजिलियंस एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर मोटिवेशनल कोट्स में यूज होता है, पर इसकी असली मीनिंग तब समझ में आती है जब कोई इंसान इसे अपनी जिंदगी में जीता है। रेजिलियंस सिर्फ मुश्किलों से उभरने की बात नहीं है, बल्कि इन चैलेंजेस को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करने की कला है। जिंदगी कभी कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टर्न्स लेती है। एक पल में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, करियर की ग्रोथ हो रही होती है, अपॉर्चुनिटीज डोर खोल रही होती है, फैमिली एक्साइटेड होती है, फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा होता है। लोग आपके लिए प्लान्स बना रहे होते हैं, सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही होती है, और फिर अचानक से एक इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट सब कुछ बदल देता है। एक पल में आपकी पहचान, आपकी खुशियां, आपके ड्रीम्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस सब कुछ क्वेश्चन मार्क बन जाता है। डॉक्टर्स आपको लिमिटेशन बता रहे होते हैं, लोग आपको दया की नजरों से देख रहे होते हैं, और आप खुद भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। ऐसे मोमेंट्स जिंदगी में डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं। ये वो क्रॉस रोड होते हैं जहां आप डिसाइड करते हैं, क्या मैं सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम के रूप में जीऊंगी या मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब भी कोई इंसान अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है, जब वो डॉक्टर्स की प्रेडिक्शन को चैलेंज करता है, जब वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को रीडिफाइन करता है, तब एक मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने खुद भी महसूस किया है। पर आज की कहानी मेरी नहीं है। आज हमारे साथ है नेहा गौरकर, एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल जिनकी कहानी हमारे साथ शेयर करना मुझे बहुत खुशी दे रहा है। नेहा की जर्नी सिखाती है कि रेजिलियंस क्या होती है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, और कैसे हम अपने सबसे बड़े सेटबैक्स को अपने सबसे मीनिंगफुल कमबैक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेहा के पास था एक ब्राइट फ्यूचर इंजीनियरिंग में, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूएस में काम करने की, एक रास्ता, एक पाथ जो क्लियरली सेट था सक्सेस के लिए। परिवार खुश था, कलीग्स एक्साइटेड थे, और नेहा खुद भी इस न्यू चैप्टर के लिए तैयार थी। फिर एक दिन सीढ़ियों से गिरने का एक छोटा सा एक्सीडेंट, जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। एक सीमिंगली माइनर इंसिडेंट जो मेजर हेल्थ चैलेंजेस में बदल गया। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद वो कभी पूरी तरह रिकवर ना कर पाए। यूएस ट्रिप कैंसल हो गया, कैरियर अनसर्टेन लगने लगा, और लाइफ सडनली लिमिटेशन से भर गई। ऐसे वक्त पर बहुत लोग हार मान लेते हैं, बहुत लोग डेस्टिनी के आगे सरेंडर कर देते हैं, पर नेहा ने चूज किया फाइट करना, रिकवर करने का, और उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को फिर से पाने का, चाहे कितने भी साल लग जाए। पर आज वो सिर्फ ठीक ही नहीं हुई,
बल्कि 2024 में उन्होंने फाइनली वो यूएस ट्रिप कंप्लीट किया, क्लाइंट मीटिंग्स कंडक्ट किए और उस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस किया जो कभी उनसे दूर चली गई थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी किसी भी मोटिवेशनल स्टोरी से कम नहीं है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड हर उस इंसान के लिए है जो किसी चैलेंज से गुजर रहा है, जिसे कभी कहा गया हो कि ये इम्पॉसिबल है, जिसने कभी अपने ड्रीम्स को एडजस्ट करना पड़ा हो सर्कमस्टेंसेस के कारण। नेहा की कहानी याद दिलाती है कि लिमिटेशंस सिर्फ परसेप्शन है, सेटबैक्स टेम्पररी है और ह्यूमन स्पिरिट की कोई बाउंड्री नहीं होती। So without further delay, let me welcome Neha Gorkar, an embodiment of resilience, determination, and the incredible power of the human spirit. Hello and welcome to Zindagi Se Neha. How are you doing today? Hey, thank you so much for this opportunity, Ritu. I'm doing absolutely good. So going ahead, Neha, my first question to you is your journey from an unexpected fall to eventually fulfilling your professional dreams is truly inspiring. Could you share a bit about that pivotal moment when life took an unexpected turn for you? Absolutely. That pivotal moment came just after one of the happiest moments of my life, my wedding. I was still soaking in the joy when a small mistake outside a shop changed everything. एक शॉप के बाहर मैं फिसल गई, टेलबोन फ्रैक्चर हो गया, and everything I had planned suddenly felt like it was slipping away too. That fall wasn't just a physical, it was emotional. But looking back, it was also the beginning of different kind of journey, one that taught me resilience in a ways I never imagined. Definitely understandable. So, when doctors told you that you might never fully heal, what went through your mind? How did you process that difficult news? जब मैंने ये वर्ड सुने, ऐसा लगा जमीन खिसक गई हो. I was in a shock. I couldn't believe that something so rare had happened to me. At first, there were tears, fear, and a lot of why me moments. But very quickly, I realized I had just two choices: dwell in despair or find strength in the chaos. Of course, I chose the second one, Wow. one day at a time. आसान बिल्कुल नहीं था, but with faith in God, my family's unconditional love और एक strong will power के साथ मैंने हर छोटी छोटी healing steps पर focus किया. Because sometimes all you can do is take one small step and trust that it will lead you to somewhere better. Very true, and very inspiring. You have mentioned to me in our earlier conversation that resilience is the key to overcoming life's toughest challenges. How did this belief develop for you, and how has it shaped your approach to obstacles? This belief wasn't instant actually, it built slowly. हर चैलेंज के साथ थोड़ा और स्ट्रांग हो गया ये बिलीफ. Every time life knocked me down, I realized that my mindset was the only thing I could control. I saw that even if my body was struggling, my mind could still be strong. That shift came from, of course, deep introspection and spiritual strength. Resilience became more than just a word, it became a way of living. अब मैं हर एक मुश्किल को एक नई लर्निंग की तरह देखती हूँ, बिकॉज आई नो स्ट्रेंथ कम्स नॉट फ्रॉम वॉट वी फेस बट हाउ वी राइज फ्रॉम इट. Very true, and very well said. That strength comes from how we rise. True. Yeah. So, going ahead, what practical strategies or daily practices helped you navigate through physical and emotional challenges during your recovery period?
I think routine and discipline played a huge role. I started my mornings with meditation and gratitude, even on the days when it felt hard to be grateful. I stayed mentally engaged with work, which gave me a sense of purpose. Uh, Apart from that, physically, I committed to physiotherapy and Ayurvedic treatments religiously. Small victories like standing a little longer or taking a few more steps become my motivation. स्लोली मैंने समझा कि हीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इट्स इमोशनल एंड मेंटल टू, एंड एवरी लिटिल प्रैक्टिस एडेड अप टू अ बिग प्रोग्रेस. हीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, सो वेरी ट्रू. So, who or what provided the most meaningful support during your journey? How did that support impact your ability to persevere? My biggest pillar of strength was truly me, I'll be very frank, and my unwavering faith in God. While my husband and family stood by me unconditionally, and my company supported me immensely, it was my connection with God that gave me the deepest strength. In the quietest, most difficult moments, when even the closest people couldn't fully understand what I was feeling, I turned to Him. I would pray, meditate, and surrender my worries, and somehow I always found the strength to take the next step. I often felt like I was being held by an invisible hand, one that constantly whispered, "Keep going, you're not alone." That faith became my anchor, turning pain into purpose and fear into unshakable resilience. How amazing that is. So, how did your engineering background and problem solving skills influence how you approached your physical recovery challenges? As an engineer, you are trained to break down problems, analyze them, and find solutions. I applied the same mindset to my health. Instead of viewing the situation as one massive crisis, I broke it into parts: pain management, physical therapy, and alternative treatments. I tracked progress, assessed what worked, and adjusted. I think this analytical approach helped me stay grounded even when emotions ran high. So engineering ने I think सब कुछ सिखा दिया life में. That is great. So, I also heard that your recent trip to the US in 2024, finally fulfilling that professional opportunity, must have been incredibly meaningful. Mhm. What emotions and reflections came up for you during that experience? It was surreal. Walking into those client meetings in the US felt like a full circle moment, a silent celebration of everything I had overcome. मुझे 2018 वाली वो नेहा याद आई जो इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और दिल से बस एक बात मैं कहना चाहती थी उस वर्जन को: हैंग इन देयर, यू विल गेट देयर. वो ट्रिप सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं था, बल्कि एक ड्रीम को दोबारा जीने का मौका था. एक सपना जो कभी छिन गया था, उसे वापस पाने का एहसास था. It reminded me that patience, perseverance, and faith don't just move mountains, they bring you home. वो मोमेंट मेरे लिए एक डिवाइन रिवार्ड था आफ्टर इयर्स ऑफ साइलेंट स्ट्रेंथ. Great. Can't believe your happiness. I can see already it on your face. Yeah. So, for someone who is listening to our show, who might be facing their own seemingly insurmountable challenges right now, what kind of wisdom would you share from your experience of transforming setbacks into comebacks? I would say this: your current situation is not your final destination. It's okay to feel broken, to cry, to question things, but don't stay there. Take it one step, one breath, one choice at a time. Surround yourself with people who uplift you. Stay rooted in your purpose.
and never underestimate the power of your mindset. Wow. Delay isn't a denial, it's divine. Sometimes God isn't saying no, He's saying not yet, because you're being prepared for something greater. Trust the timing, trust the process, and most of all, trust yourself. Your big breakthrough is closer than you think. Right. So at last, I will ask you, if someone needs any help from you or need to ask you questions, how Mhm. can they reach out to you? If you're up for motivation, you can reach out to me on Instagram and YouTube at Mindset with Neha. Okay. So I'll put your links on the next slide over here. And Mhm. everybody who is listening to us and wants to reach out to Neha can go through that links and reach out to Neha. And I'm sure Neha will be happy to help you. Yeah, absolutely. So thank you so much, Neha, for sharing your journey, motivation, inspiration, and love that smile on your face. Thank Thank you. you so much for joining us on Zindagi Se. We look forward to have more meaningful conversations with you ahead. Thank you so much, Ritu. नेहा, आपकी कहानी सुनकर मुझे सच में बहुत इंस्पिरेशन मिली है। आपने ना सिर्फ चैलेंजेस को फेस किया बल्कि उन्हें ओवरकम किया और फिर उनसे सीखा भी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस टुडे। आपकी स्टोरी सही मायने में हमें बताती है कि विद रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन व्हाट सीम्स इम्पॉसिबल कैन बिकम पॉसिबल। दोस्तों, आज हमने नेहा के साथ एक जर्नी एक्सप्लोर की जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में रुकावटें आती हैं, पर वो हमारी डेस्टिनी डिफाइन नहीं करती। हमारा रिस्पॉन्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा रेजिलियंस डिफाइन करती है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। मैं सोचती हूँ कि कभी कभी जिंदगी हमें टेस्ट करती है, हमारी स्ट्रेंथ का, हमारे डिटर्मिनेशन का, हमारे फेथ का टेस्ट करती है। और जब हम उस टेस्ट में स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं, जब हम सरेंडर करने से इनकार कर देते हैं, तब ही हमारी ट्रू पोटेंशियल इमर्ज होती है। नेहा की जर्नी हमें क्या सिखा सकती है? शायद ये कि मेडिकल प्रेडिक्शन लिमिटेशंस नहीं है, सर्कमस्टेंसेस टेम्पररी है और ह्यूमन स्पिरिट्स अनब्रेकेबल है। शायद ये कि जब आप अपने आप पर बिलीव करते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। आज के इस एपिसोड से मुझे उम्मीद है कि आपको ये एहसास हुआ होगा कि जिंदगी में सेटबैक्स को कमबैक्स में ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है। फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, एक्सीडेंट्स, ये सब हमारी कहानी का एंड नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चैप्टर है। और हर नया चैप्टर एक नया बिगनिंग ऑफर करता है। अगर आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, या कभी आपको लगा हो कि अब और नहीं हो पाएगा, तो याद रखिए नेहा की कहानी। याद रखिए कि रेजिलियंस सिर्फ कंटिन्यू करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस जर्नी को एम्ब्रेस करने के बारे में है, उस ग्रोथ को वेलकम करने के बारे में है जो चैलेंजेस से आती है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और हाँ, याद रखिए जिंदगी में सबसे बड़ी विक्ट्री तब मिलती है जब आप हार मानने से इनकार कर देते हैं। Lots of love and hope. RJ Ritu Roy signing off. घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला।